हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 गणित मंजरी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पार्ट। पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल है 5x माइनस 3। हमें x की वैल्यू 0 प्लेस करनी है, तो हम यहाँ x की जगह पर 0 रख देंगे। It will be 5 times 0 minus 3. It will be 0 minus 3. So this will be minus 3. That will be the value of 5x minus 3 for x equal 0. Second part है x की वैल्यू हमें प्लेस करनी है -1, तो अब हम x की जगह पर -1 रख देंगे। It will be 5 times -1 minus 3. 5 और -1 का मल्टीप्लीकेशन will be -5 and साथ में -3. So this becomes -8. That will be the answer. Then comes third part. x is 2, हमें रिप्लेस करना है 5x माइनस 3 में। x को 2 से रिप्लेस कर देना है। It will be 10 minus 3. It will be 7. That will be the value for x equal 2. Question number 2 is find the value of the quadratic polynomial 7s square minus 4s plus 6. और अलग अलग पार्ट्स में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है s के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। s की वैल्यू है 0। अब देखो ये s वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस लिए? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हम इसे सिमिलरली सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया। s की वैल्यू हम 0 रिप्लेस कर देंगे। सो दिस विल बिकम 7 टाइम्स 0 माइनस 4 टाइम्स 0 प्लस 6. So the answer will become 6. That will be your answer for s equal 0. Let's do second part. s equal minus 3. तो अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में s को -3 से रिप्लेस कर देंगे। So this is -3 whole square minus 4 times -3 plus 6. Now -3 whole square will be 9. Minus 4 times -3 it will be plus 12 and plus 6. Now 7 9 times is 63 plus 12 plus 6. इसको आप सॉल्व कर लो, it will be 81. थर्ड पार्ट में हमें s को रिप्लेस करना है 4 से। So it will become 7 times 4 square minus 4 times 4 plus 6. Now 7 times 16. 4 square is 16. 4 times 4 is 16 and plus 6. 16 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। minus 16 plus 6. It is 118 minus 16. It is 102. That will be the value for s equal 4. Now question number 3. The present age of Salil's mother is the 3 times Salil's present age. Salil की mother की present age, Salil के present age की 3 times है। After 5 years, their ages will add up to 70 years. 5 years के बाद में सलील की मदर की जो एज होगी और जो सलील की एज होगी उसको जब ऐड करेंगे तो आंसर 70 आता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनके प्रेजेंट एजेस, आज जो एज है वो फाइंड आउट करना है। So let's assume Salil's mother present age is x years and Salil's age is y years. ये हम at present मान रहे हैं। अब जो कंडीशन दी गई है, अब आप उसके लिए एक्सप्रेशन बना सकते हो। कंडीशन क्या है कि सलील की मदर की एज x सलील की एज की 3 टाइम्स है। दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ y. x इज इक्वल टू 3y. और आफ्टर 5 इयर्स कंडीशन दी गई है। सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी? इट विल बी प्रेजेंट एज और उसमें 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे। एंड सलील की एज क्या हो जाएगी? उसमें भी जो आज एज है उसमें 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे। तो 5 इयर्स के बाद की कंडीशन है कि अगर हम उनके एजेस को ऐड कर दें, x प्लस 5 और y प्लस 5 को हम ऐड कर दें तो आंसर 70 आता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा x प्लस 5 प्लस y प्लस 5, इट इज 70। इनका सम 70 होगा। आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस y प्लस 10 इक्वल 70। दैट मीन्स x प्लस y विल बी 60। हम 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इट विल बी 60. So now we have two equations या two expressions. One is x equal 3y and second is x plus y equal 60. अब देखो हमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे y से, या हम y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x से। कैसे? हमने इक्वेशन बना लिए हैं या एक्सप्रेशंस बना लिए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x की वैल्यू है 3y, तो अगर हम 3y को
यहाँ x की जगह पर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट विल बी, हम यहाँ 3y रख देंगे, 3y plus y equal 60. That means 4y equal 60. That means y will be 60 divided by 4, it will be 15 years. तो y की वैल्यू, अब y किसकी एज है, सलील की एज है, तो सलील्स प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स. अब अगर हम उसकी मदर की एज फाइंड आउट करें तो हम यहाँ इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं. अब हम फिर से वहां y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have x equal 3y. अब y की वैल्यू आई है 15, so x will be 3 times 15, that will be 45 years. So we have both present ages. आपका आंसर हो गया, सलील की मदर की एज है 45 ईयर्स एंड सलील की एज है 15 ईयर्स, और आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एजेस को आप सम करोगे तो वो 70 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The difference between two positive integer is 63. Two positive integers है, हमें given नहीं है तो हमें assume करने पड़ेंगे variables की फॉर्म में. Let's assume two positive integers are x and y. अब हमें कंडीशन दी गई है कि उनका डिफरेंस 63 है. दैट मीन्स x माइनस वाई अगर आप करते हो तो 63 आता है. ये हमारे पास एक सिचुएशन हो गई. दूसरी कंडीशन है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5. उन दोनों का रेशियो, अब देखो हमने x माइनस वाई 63 लिया है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, 63 यहाँ पर प्लस में है, तो इसका मतलब हुआ कि x y से ग्रेटर है, हम ये मान करके चल रहे हैं. That means y upon x will be 2/5. ये रेशियो होगा बिकॉज y स्मॉलर नंबर माना है, तो इस यहाँ पर रेशियो इस तरह से होगा. तो हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट मीन्स 5y will be equal to 2x. एक्सप्रेशन 2 हो गया. अब हम यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 से. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have x equal 63 plus y, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन दी गई है x minus y is 63. y को अगर हम राइट साइड मूव कर देंगे तो इट विल बी 63 plus y, और x की ये वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे. 5y equal to x, this is equation 2, so it becomes 5y equal 2 times of 63 plus y. 5y equal 2 times of 63, इट इज 126 प्लस 2y. अब 2y को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5y माइनस 2y इक्वल्स 126. इट विल बी 3y इक्वल 126 एंड y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 126 अपॉन 3, इट इज 42. y is 42. अब देखो हमें पता है x माइनस वाई इज 63, ये इक्वेशन 1 है. अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस विल बी x माइनस 42 इक्वल्स 63. x विल बी 63 प्लस 42, इट विल बी 105. So we have x 105 and y we have 42. ये हमारा आंसर हो जाएगा x और y के लिए. Next is question number 5. Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coin. Ruby के पास में कुछ 2 rupee coin है और कुछ 5 rupee coin है. अब कंडीशन क्या है कि अगर उसके पास ₹2 के x कॉइन है और ₹5 के y कॉइन है तो 2 रुपी के कॉइन 5 रुपी के कॉइन के 3 टाइम्स है. दैट मीन्स x is 3 times of y. इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपीज, अगर उसके सारे कॉइन्स को हम ऐड कर दें उसका मनी सम टोटल 88 आता है. हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, उसके पास हर एक टाइप के कितने कॉइन है. तो यहाँ पर पहले तो कॉइन टोटल 2 रुपीज के कॉइन 5 रुपीज के कॉइन के 3 टाइम्स हैं, ये हो गया एक्सप्रेशन 1. और एक्सप्रेशन 2 क्या दिया गया है कि जो वैल्यू है दैट मीन्स 2 रुपी के x कॉइन्स एंड 5 रुपी के y कॉइन्स मिल करके उनकी वैल्यू 88 है. ये इसका एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा. तो हम यहाँ इसी तरह से सॉल्व करेंगे. एक्सप्रेशन 1 से x की वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे और हम y के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x equal 3y, we will replace in equation 2.
it will be 2 times of 3y plus 5y equals 88 rupees. That means 2 का अंदर multiply हो जाएगा, it will be 6y plus 5y equal 88. This becomes 11y equal 88. And this becomes y equal 88 divided by 11, total 8. That means y उसके पास 8 coins है और y हमने माना है 5 rupees का coin, तो उसके पास 5 rupees के 8 coins हैं. Now एक्सप्रेशन 1 से, अब एक्सप्रेशन 1 में दिया गया है x इक्वल 3y, तो अगर हम y की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दें तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी. x विल बी 3 टाइम्स ऑफ 8, इट विल बी 24. अब x हमने माना है 2 रुपी कॉइन, सो रुपी 2 कॉइन विल बी 24. You get both the coins, 8 rupee 5 and 24 rupees 2. Now question number 6. A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. Farmer के पास 300 feet का fence है जो उसने 2 different sizes में break कर दिया है. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? Again ये काफी similar है question number 5 के. तो देखो farmer के पास 300 feet का एक fence है जिसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो इक्वल नहीं है. इसमें से एक पार्ट को हम x मान लेंगे, एक पार्ट को हम y मान लेंगे. सो दैट सेट्स आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, x प्लस y इज 300 फीट. अब दूसरी कंडीशन क्या है? लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स ऑफ शॉर्टर पीस. अब लॉन्गर पीस यहाँ पर x है, दैट मीन्स x इज 4 टाइम्स ऑफ y. ये हो गया एक्सप्रेशन 2. अब इन दोनों एक्सप्रेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. From equation 1, x is 4y, we will replace in equation 2. So 4y हम यहाँ place कर देंगे. 4y plus y equal 300. It becomes 5y equal 300 and y becomes 300 divided by 5. It is 60. Y piece is 60 feet. Y shorter piece है. So we can write shorter piece is 60 feet. Now from expression 1 we can find x value. X is 4 times of y. So it will be, x will be 4 times of 60. It will be 240 feet. अब जब आप इन्हें add भी करोगे तो इसका सम 300 ही आना है. तो आपके लिए longer piece की length भी मिल गई है. Longer piece is 240 feet and shorter piece is 60 feet. These will be your answers. Now question number 7. The length of a rectangle is 3 more than twice its width. Rectangle है तो पहले rectangle बना लेते हैं. आपको draw करके अच्छे से समझ में आएगा. बोला गया है कि जो length है वो 3 more than twice its width. Width के double से 3 ज्यादा है. So length is 3 plus 2 times of width. ये है. width को आप जो भी width है उसको जब आप डबल कर दोगे और उसमें 3 ऐड करोगे तब वो लेंथ के इक्वल होगा. So this is our expression 1. Then second is its perimeter is 24 centimeter. अब perimeter होता है outer side, rectangle का perimeter होता है 2 times of length plus width. इसका वैल्यू दिया गया है कि ये टोटल 24 सेंटीमीटर है. तो ये एक्सप्रेशन 2 हो गया. अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ हमें फाइंड आउट करने हैं. लेंथ इज 3 plus 2w. सेकेंड एक्सप्रेशन, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट इज 2l plus 2w is 24. Now we can replace L as 3 plus 2w. इधर एक्सप्रेशन 2 में हम रिप्लेस कर सकते हैं. Replace L using equation 1. So this will become 2 times of 3 plus 2w. L की जगह पर हमने ये यहाँ प्लेस कर दिया है ब्रैकेट के अंदर. Plus 2w is 24. अब मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर. It is 2 3s are 6 and 2 2s are 4. This is 2 plus 4w plus 2w is 24. Now 4w and 2w ये सेम वेरिएबल है, so it is 6w. इसको हम राइट साइड मूव कर देंगे. It will be 24 minus 6 which is 18. Now 6w becomes 18. That means w becomes 18 divided by 6 which is 3. So w which is width that is 3 centimeter. अब इसी से हम लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.
So we can write from expression 1, equation 1, we have length is 3 plus 2w. That is our equation 1. अब हम इसमें w की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. Length is 3 plus 2 times of 3, क्योंकि w की वैल्यू यहाँ 3 सेंटीमीटर आई है. So it will be 3 plus 6, it will be 9 centimeter. So length is 9 centimeter, width is 3 centimeter. So you can write answers. Length is 9 centimeter, width is 3 centimeter. That will be your answer. अब ये exercise finish होती है. Thank you for watching.